अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो कहां निवेश करने चाहिए जहां पर आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। आज के इस वीडियो में कई सारे ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के हम आपको बताने वाले हैं, जहां पर अगर आपके पास 2 लाख रुपए भी है तो भी आप निवेश करके 1 साल के अंदर अंदर अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। अपने 2 लाख को कितना बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए कहां निवेश करना चाहिए यह आपको जानना जरूरी है। कई बार लोगों के पास पैसे तो होते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होते हैं, या उनके पास जो भी बैंक अकाउंट होता है वहां पर जाकर सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया, या उस बैंक में 6% 6.5% में एफडी जो मिलती है उसको एफडी करवा लेते हैं, ऑटो स्विप करवा लेते हैं, एफडी करवा लेते हैं। तो इस तरह से लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन प्रॉपर प्लानिंग या प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं अपनाते, या सभी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं देखते हैं क्योंकि उनके पास इतना समय शायद नहीं होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको अलग 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 इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जिसमें क्या क्या रिटर्न मिल रहा है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सभी के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूं। कौन से फंड में कितना क्या पैसा आपको मिलता है, एफडी में आपको कितना क्या पैसा मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी क्यों ना हो। सेविंग में कितना क्या आपको पैसा मिलता है, रिटर्न आपको मिलता है। 2 लाख रुपए है, अगर आप बैंक में डालते हैं तो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। तो चाहे वो बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, आपके पैसों की कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन नहीं है, वहां पर आपका पैसा सेफ है। पोस्ट ऑफिस की भी बात करें तो 100% सेफ रहता है। म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, लेकिन अगर आप अच्छे फंड में डालेंगे तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता ही है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों, हम इतनी मेहनत करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, आपके लिए प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कई बार लोग लाइक नहीं करते, हाइप का बटन नहीं दबाते, शेयर नहीं करते। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप भी हमें बताइए कहां पर इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है। नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने अपना पैसा कहां इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अगर आपके पास भी 2 लाख रुपए होते तो आप कहां इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते, कौन सी बैंक में, कौन सी पोस्ट ऑफिस स्कीम में। नीचे कमेंट जरूर करें, हमें भी बताइए, हमें भी जानकारी मिलेगी कि ज्यादातर जो लोग हैं वो किसमें निवेश करना पसंद कर रहे हैं। स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, ना ही एनालिस्ट है। जो भी पोस्ट ऑफिस की गवर्नमेंट स्कीम द्वारा फिक्स डिपॉजिट की, बैंक की जो स्कीम होती है, एफडी जो स्कीम्स होती है, उसके बारे में सिर्फ जानकारी देते हैं। यहां पर जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही दी गई है। यहां पर अगर इसके बेसिस पर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्शन लेते हैं, अगर आपको कोई भी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप अपने एडवाइजर से या आप अपने खुद के सेल्फ डिसीजन से जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। हमारा यहाँ पर वीडियो बनाने का मतलब है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही होता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आप गवर्नमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो उस केस में यहां पर सभी गवर्नमेंट बैंक के बारे में मैंने लिख दिया है, ठीक है। कैनरा बैंक है, एसबीआई बैंक है, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रही है 2.55%। यानी अगर आप 2 लाख रुपए डालते हैं तो 5100 रुपए आपको कैनरा बैंक जो वो 1 साल में देने वाली है। अगर आप एसबीआई बैंक की बात करें तो 2.5% आपको मिल रहा है। अच्छा, एसबीआई हो गए, पीएनबी, बीओबी, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सभी आपको 2.5% का रेट दे रही है। यानी कि 2 लाख पर आपको 5,000 रुपए जितना ब्याज जो है वो पूरे साल में दिया जाएगा। अगर आप सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए रखते हैं, एफडी नहीं करते, आपको पैसों की कभी भी जरूरत है तो पैसा आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय जितने दिन तक आपने पैसा रखा है उतने दिन का ब्याज आपको दिया जाएगा। 5,000 रुपए तक का ब्याज आपको किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो ये सेविंग अकाउंट में रखने से मिल जाएगा। अगर आपने इंडियन ओवरसीज पंजाब सिंध बैंक में रखा है तो वहां पर 2.25 और 2.20 थोड़ा कम ब्याज आपको मिलता है। तो आप सेविंग अकाउंट में अगर पैसा रखते हैं, कैनरा बैंक है, एसबीआई बैंक सबसे मेन बैंक है, एसबीआई इंडिया के सबसे नंबर 1 बैंक मानी जाती है। इसके बाद आपकी पंजाब नेशनल बैंक आती है, फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा आती है, यूनियन बैंक आती है, कैनरा बैंक आती है। तो इस तरह से जो भी आपकी बैंक में खाता है, किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है 2.5% रेट तो आपको मिलता ही है, यानी 5,000 रुपए ब्याज आपको मिलेगा। अगर आपका पैसा आपके घर पे पड़ा हुआ है तो आप बैंक में जाकर डालें, कम से कम 5,000 का ब्याज तो आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बात करते हैं अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं, प्राइवेट बैंक में अगर आपका खाता है तो उस केस में क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। इंडस्ट्रियल बैंक में आपको 3% मिल जाएगा, आरबीएल बैंक में भी आपको 3% मिल जाएगा, यानी कि लगभग 6,000 रुपए मिल जाएंगे। गवर्नमेंट बैंक से 1,000 रुपया ज्यादा ब्याज सेविंग में आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक में मिल सकता है।
अच्छा, यहाँ पर HDFC ICICI बैंक में भी, जो सबसे बड़ी बैंक है, 2.5% का रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर आपको 5,000 रुपए जितना दिया जाएगा। बंधन बैंक में आपको 2.70 यानी 5400 का ब्याज जो है वो पूरे साल में 2 लाख रुपए जमा करने पे मिलेगा। इसके अलावा एक्सिस, कोटक, यस, ये सभी बैंक जो वो आपको 2.5% का रिटर्न दे रही है। इसके अलावा DCB, साउथ इंडियन और केयूर व्यास बैंक ये आपको 2.5 से कम का ब्याज देगी, 2.25%, और केयूर व्यास बैंक तो आपको 2% का सेविंग पर ब्याज दे रही है। इन्फ्लेशन भी यहां पर आपका बीट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट बैंक के सेविंग अकाउंट में अगर मेरा पैसा पड़ा रहे, तो आप ICICI, HDFC बैंक, इंडस्ट्रियल या फिर RBL बैंक में निवेश कर सकते हैं। आपको 5 से 6,000 रुपया जो है सेविंग पे ब्याज पर मिल जाता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, 2 लाख रुपए आप लगाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, आपका 2 लाख रुपया क्योंकि 5 लाख के अंदर है तो सेफ है। DICG का आपको इंश्योरेंस मिल जाता है FD में। अगर उस बैंक में, पर्टिकुलर एक बैंक के अंदर आपके 5 लाख के अंदर है, तो 5 लाख अगर कभी भी बैंक फेल होती है या फिर बैंक कभी पैसा लौटा नहीं पाती है, तो उस केस में RBI की जो सब्सिडी है वो आपको पैसा देती है 5 लाख तक का। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ये आपको 7% रेट दे रही है। ये FD की हम बात नहीं कर रहे, ये सेविंग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेविंग में सिर्फ पैसा पड़ा हुआ, FD नहीं भी करवाते हैं, 7% का रेट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक देती है। 14,000 रुपए का ब्याज आप इसमें पूरे साल में कमा सकते हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं तो 6% देती है, यहां पर आप 12,000 रुपए कमा सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट अब स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई है, 5.25% दे रही है। 10,500 रुपया 2 लाख जमा करने पर आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा उत्कर्ष और जना की बात करूं तो 4.25%, 3.50 यानी 8,500 और 7,000 रुपए यहां पर आपको मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो शिवालिंक है, कैपिटल है, यहां पर आपको 3 के नीचे मिल जाएंगे, 3.25, 3.10, इस तरह से ब्याज मिलेंगे। लास्ट में जो तीना है ये 2.5% का ब्याज दे रही है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय और उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपको 2.5% तक का ब्याज जो है वो सेविंग अकाउंट पर देगी। सबसे ज्यादा ब्याज आपको इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी बैंक, नॉर्थ ईस्ट बैंक, ये आपको जो है वो 4 से ज्यादा का ब्याज दे रही है। इसमें आप 10,000 से 12,000, 14,000 इतना सेविंग अकाउंट पर पैसा सिर्फ रखने पर कमा सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, गवर्नमेंट बैंक है, तो कितना ब्याज आपको मिलता है। तो यहां पर इंडियन बैंक आपको 555 दिन की अगर आप स्पेशल FD करवाते हैं, 6.80% का ब्याज आपको मिलता है। लगभग 13,600 रुपए का ब्याज पूरे साल में आपको दिया जाता है। अगर बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक, या 444 दिन की FD पर आपको 6.80% का ब्याज ये भी देती है, इसमें भी 13,600 रुपए आपको दिए जाते हैं। अच्छा, BOB सेंट्रल बैंक यहां पर 6.75% का ब्याज आपको देती है, लेकिन BOB आपको 555 दिन की FD पर और सेंट्रल बैंक आपको 444 दिन की FD पर 13,500 का ब्याज जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया, 3 साल की FD करवाने पर आपको 6.70 यानी 1 साल में आपको 13,400 रुपए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहां पर 6.65, PNB बैंक आपको 6.60। अच्छा, 6.60 ये 4 बैंक आपको दे रही है, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक। यहां पर 13,200 रुपए जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो लगभग 13 से 14,000 रुपए अगर आपको ब्याज चाहिए तो आप गवर्नमेंट बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ब्याज आपको इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा दिया जा रहा है। फिर बाद में आपको BOB बैंक जो है वो दे रही है। अच्छा, ये BOB बैंक की 555 दिन की नई गोल्डन ईरा जो है वो FD है, वो जो नई अभी लॉन्च हुई है, 6.75% का ब्याज आपको देती है। तो स्पेशल FD में आपको ज्यादा ब्याज मिलता है, फिक्स डिपॉजिट अगर गवर्नमेंट बैंक में करते हैं तो ज्यादा फायदा आपको मिलता है। अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो अगर प्राइवेट बैंक के अंदर अगर आप FD करवाते हैं तो कितना क्या ब्याज मिलेगा। DCB बैंक आपको 24 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट पर 7.5% का ब्याज देती है, लगभग 15,000 रुपए का ब्याज आपको 2 लाख पर मिल जाएगा। अगर बात करें बंधन बैंक, ये 2 साल की FD पर आपको 7.45%, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्याज है उसके हम बात कर रहे हैं, ये 14,900 रुपए आपको देती है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी यस बैंक और आपकी IDFC फर्स्ट बैंक, ये आपको 7.25% यानी 14,500 का ब्याज आपको 2 लाख पे निवेश करने पर दिया जाता है। RBL बैंक आपको 7.20 18 महीने की FD पर, केयूर व्यास बैंक 400 दिन की FD पर 7.20, ये भी आपको 14,400 का ब्याज देती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल बैंक आपको 2 साल की FD पर 7% दे रही है, यानी
14,000 का ब्याज यहां पर आपका हो जाता है। अच्छा 6.80 आपको दो बैंक दे रही है, कोटक महिंद्रा, साउथ इंडियन बैंक, लेकिन अलग अलग महीनों के हिसाब से ये दिया जाएगा। 13,600 का ब्याज यहां पर आपका होता है। और बाकी की जो तीन बैंक है, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, जो सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है, 6.5% का ब्याज आपको दिया जाता है। ये 3 साल की FD पर आपको 6.5% तक का ब्याज देती है। अगर आपको ज्यादा ब्याज चाहिए तो आप DCB बैंक के अंदर 24 महीने की FD करते हैं, 7.5% तक का ब्याज, 15,000 रुपए तक का ब्याज प्राइवेट बैंक द्वारा आप फिक्स डिपॉजिट में ले सकते हैं। DCB बैंक हो गई, बंधन बैंक हो गई, यस बैंक हो गई, इनमें आपको जो है वो 7 से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है। ये पहले की ऊपर की जितनी भी है, इसमें 7% से ज्यादा का ब्याज आपको मिलेगा। हमने बनाई इस तरह से कि ज्यादा हाईएस्ट रेट से लेकर कम हाईएस्ट रेट जो है उसके हिसाब से बनाया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, 2 लाख आपके सेफ है, कहीं नहीं जाएंगे, तो 8% का ब्याज आपको ये 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रही है। कौन सी? उत्कर्ष, सूर्योदय, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें टेन्यूर जरूर चेक कर लीजिएगा। ये 666 डेज में दे रही है, 30 महीने में, ये 2 साल में, ये 23 महीने और 1 दिन में, और ये 3 साल 1 दिन में आपको 8% से ज्यादा का ब्याज मिलेगा। लगभग 16,000 रुपए का ब्याज आपको यहां पर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं यूनिटी और यूजुवन की बात करें तो 7.80% का ब्याज मिल रहा है, यानी लगभग 15,600 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा 2 लाख रुपए जमा करने पर। मैच्योरिटी पर आपको 2 लाख, साथ में 15,600 रुपए दिए जाएंगे। स्लाइस नॉर्थ ईस्ट है, जिसको 18 महीने 1 दिन के लिए FD करते हैं तो 7.75% का ब्याज, 15,500 रुपए का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा AU कैपिटल जो है वो आपको थोड़ा कम ब्याज देती है, 7.40, 7.25, लगभग 14,000, 14,500 जितना ब्याज आपको मिल जाता है। तो ये है स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ज्यादा ब्याज चाहिए तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप निवेश कर सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट रेट पे 8% जितना ब्याज जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो आपको देती है। नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा जो भी रेट है मैंने बताई है, ये नॉन सीनियर सिटीजन की है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो कितना क्या ब्याज आपको मिलता है। 2 लाख रुपए अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाते हैं तो 8.2% की रेट के हिसाब से 16,400 रुपए आपको दिए जाएंगे। अच्छा वहीं पर सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड है, तो यहां पर भी आपको 8.2% मिलता है। 2 लाख के केस में यहां पर आपको 16,400 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और अपनी सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसमें 8.2% का ब्याज सबसे ज्यादा आपको मिलता है। इसके बाद अगर बात करें NSC और किसान विकास पत्र स्कीम, इसमें 7.70, 7.50, लेकिन ये मैच्योरिटी पर पैसा आपको दिया जाता है। 5 साल की मैच्योरिटी होती है, और इसमें यहाँ पर किसान विकास पत्र में तो 10 साल की होती है, 9 साल और 7 महीने की मैच्योरिटी होती है, 115 महीने की मैच्योरिटी होती है, जहां पे पैसा डबल होता है। तो यहाँ पर लंबे समय की होती है, तो इसमें पैसा आप जल्दी से नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर 1 साल के अगर मैं बात करूं तो 15,000 से 15,500 रुपए ब्याज आपको दिए जाते हैं। अच्छा मंथली इनकम स्कीम, इसमें हर महीना पैसा आपके खाते में आता रहता है। 1 साल के बाद ही पैसा आप जो है वो प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। 5 साल की ये स्कीम होती है। 7.40% का रेट मिलता है, यानी 14,800 रुपए जो वो 1 साल में आपको दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए अगर आप डालते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, इसमें हर साल आपको 1.5 लाख रुपए डालना होता है। 7.1% का ब्याज आपको मिलता है। 15 साल की ये स्कीम होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 लाख रुपए अगर कोई डालता है तो 14,200 लगभग रुपए जो है वो उसको यहाँ पर 1 साल में मिलते हैं। 5 साल के बाद ही इसमें आप प्रीमेच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर पैसा आपने 5 साल के बाद निकाला, 1% का आपका नुकसान होगा इंटरेस्ट का, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा पोस्ट ऑफिस की अगर फिक्स डिपॉजिट करूं मैं तो 5 साल की FD पर आपको 7.5% ब्याज मिलता है, जो सबसे ज्यादा ब्याज आपको दिया जाता है। लेकिन सीनियर सिटीजन को मैक्सिमम 7.5 ही मिलेगा। 15,400 रुपए सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं अगर आप NSC में ना करके 5 साल की FD करते हैं, कभी भी पैसा आप उसमें निकाल सकते हैं। 1 साल की FD पर 6.90 यानी 14,200 मिलेंगे। 2 साल की FD पर 7% यानी 14,400 रुपए। 3 साल के FD पर 7.10 यानी 14,600 रुपए मिलते हैं। अच्छा रिकरिंग डिपॉजिट में 6.70 अगर कोई लगाता है 2 लाख रुपए, हालांकि ये हर महीना आपको लगाना होता है पैसा, हर साल आपको पैसा डालना होता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि 2 लाख रुपए डालते हैं तो 13,400 रुपए जितना आपको ब्याज मिल सकता है। पोस्ट ऑफिस की सेविंग में 4% का ब्याज मिलता है, जो ना आपको प्राइवेट बैंक देती है ना आपको गवर्नमेंट बैंक देती है। सेविंग अकाउंट पर 4% सबसे ज्यादा ब्याज आपको दिया जा रहा है, 8,000 रुपया। तो अगर आप बैंक में ना करके सेविंग अकाउंट अगर पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं तो सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो क्या ब्याज आपको मिल सकता है, क्या रिटर्न आपको मिल सकता है। देखिए लगभग 10 साल का हमने ओरिजिन लेकर चला है। 2016-17 से आप देख सकते हैं 29,000 का था, फिर यहाँ पर 1% कम हुआ है। 18-19 में 6% आपका बढ़ा है।
19-20 में आप देखेंगे 18% यहाँ पर आपकी बढ़ोतरी हुई है। 20-21 में आप देखेंगे 31% हुआ है, फिर यहाँ पर 21-22 में डाउन हो गया। 22-23 में आप वापस देखेंगे 10% जितना ये बढ़ा है। 23-24 में देखेंगे 14-15% बढ़ा है। 24-25 में देखेंगे तो 25% बढ़ा है, और 25-26 में तो आपको 92% का रिटर्न दिया है। तो गोल्ड में अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए डालता है और इस रिटर्न को देखता है कि हर साल यहाँ पर 10 से 15% से जितना तो बढ़ ही रहा है, तो मान के चलते अगर 20% आपका बढ़ता है तो 40,000 रुपए लगभग आपके हो सकते हैं। क्योंकि पिछले अगर देखें तो यहाँ पर 92%, 25%, 14%, 31%, 18% लगातार यहाँ पर 15% से ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो मान के चलते हैं कि भाई 20% अगर बढ़े, ज्यादा बढ़ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 20% भी बढ़ा तो 2 लाख रुपए डालने पर 40,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे ही अगर सिल्वर की मैं बात करूं तो सिल्वर भी देखिए 56% यहां पर हुआ है 2020 में, फिर यहां पर 42% हुआ है 2023 में, यहां पर 42% हुआ है 2024 में, 21-22% हुआ है 2025 में, 173% हुआ है। तो ये लगभग जो है 20% से ज्यादा ही बढ़ रहा है। अगर सिल्वर भी आने वाले समय में 1 साल के बाद अगर बढ़ता है, मान लीजिए 30% भी बढ़ता है, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 30% भी बढ़ता है, तो 60,000 रुपए जितना आपको पैसा जो है वो रिटर्न मिलने वाला है। तो अगर गोल्ड और सिल्वर अगर बढ़ता है तो उसमें अच्छा खासा रिटर्न आपका बन सकता है। 2 लाख रुपए डालने पर 2,30,000, 40,000 ज्यादा मिल सकता है। सेविंग अकाउंट में, एफडी में आपको कम मिलेगा, इसमें निवेश करने पर ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला पॉइंट पे, मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। मिड कैप 500 वो कंपनियां हैं जिसमें पैसा जो है वो यहां पर म्यूचुअल फंड वाले डालते हैं। इक्विटी की बात कर रहे हो, डेप्थ की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल ने पिछले 5 साल में 21%, 22% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी मिड कैप ने लगभग 19.62% का रिटर्न 5 साल में दिया। जरूरी नहीं 5 साल में लगातार ऊपर नीचे हो गया, कभी कम भी हुआ, कभी ज्यादा भी हो गया हो। अच्छा, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 19% रिटर्न दिया है। अच्छा, निप्पॉन ने यहाँ पर 18.80% दिया है। एल्विस ने यहाँ पर जो है 17.87 दिया है। सुंदरम ने यहाँ पर जो है 17.81 दिया है। तो यहाँ पर आप लगभग 35 से 40,000 जितना जो है म्यूचुअल फंड में 1 साल में कमा सकते हैं। अगर मिड कैप द्वारा 5 साल का ये रिटर्न है, इस तरह से अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आप यहाँ पर आने वाले समय में जो है वो अगर मिड कैप में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये रिटर्न आप देख सकते हैं, 5 साल का रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट मिड कैप फंड यहाँ पर दिए गए हैं, हाईएस्ट फंड हमने लिए हुए हैं जो 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न आपको लगातार ये जो है वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अज्यूम करते हैं अगर इस रिटर्न के बेसिस पर अगर आने वाले 1 साल में, 2 साल में अगर हमें रिटर्न मिलता है तो हम मान सकते हैं कि 40 से 45,000 रुपए हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। तो अगर आप गोल्ड और सिल्वर में ना निवेश करके यहाँ पर निवेश करेंगे तो आने वाले समय में 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल तक अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है वो यहाँ पर मिल सकता है। अगला आ जाता है, अगर आप स्मॉल कैप में करते हैं तो स्मॉल कैप वो कंपनियां होती है, मिड कैप में 500 कंपनियां होती है, लार्ज कैप में आपकी 100 कंपनियां होती है, और बाकी की जो कंपनियां बच गई 2 से 2,500 कंपनियां, वो आपकी स्मॉल कैप में होती है। तो उन स्मॉल कैप में जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो उसमें निवेश करते हैं। तो यहां पर देखिए इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप जो है वो उसमें 18.28% मिल रहा है, यानी 36,000 रुपए जितना रिटर्न आपको मिल सकता है। निप्पॉन में आपको 18.27 यानी 36,540 जितना रिटर्न मिल सकता है। बंधन स्मॉल में 18% का रिटर्न मिला है, यानी 36,000 रुपए का रिटर्न आपको मिल सकता है। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया, क्वांट हो गया, एलआईसी म्यूचुअल फंड, यहाँ पर आपको 16 से 17% का मिल रहा है। 33, 34 या 35,000 रुपए जितना रिटर्न यहाँ पर आपको मिल सकता है। डीएसपी, एचएसबी, यहाँ पर 16% रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 32,000 रुपए का रिटर्न आपको मिलता है। तो आपको पहले तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, जिससे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही आप निवेश करें। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया उसमें निवेश कर दे। पहले आपको खुद को डिसाइड करना है कौन सा म्यूचुअल फंड है। हालांकि जो सबसे ज्यादा पुराना है, जो लगातार रिटर्न दे रहा है, जिसके अंदर मार्केट कैप ज्यादा है, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, एग्जिट लोड कम है, उसमें निवेश करना बेहतर होता है। वो आपको खुद को रिसर्च करनी है। हम ये सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बता रहे हैं कि आप जो है वो किस में निवेश कर सकते हैं, कौन सा फंड यहाँ पर है वो आप दिख जाएगा। इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें ही आपको करना हो, कोई और भी फंड हो सकता है जो बेटर और रिटर्न दे। ठीक है, ये ऐसे एग्जांपल हम बता रहे हैं। लार्ज कैप में देखिए, लार्ज कैप में हो गया रिपोन हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये आपको 12 से 14% दे रहा है, 25 से। अच्छा, लार्ज कैप में कम रिटर्न मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं उनमें निवेश होता है, तो लार्ज कैप में रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न थोड़ा ज्यादा होता है। मिड कैप में रिस्क और रिटर्न दोनों बराबर होता है, और स्मॉल कैप में
रिस्क सबसे ज्यादा होता है, रिटर्न आपका उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्वेस्को बंधन में आपको 11.5% मिल जाता है, 23,000 रुपए जितना यहाँ पर हो गया। बड़ौदा तरुणस में आपको देखिए 11.38, 11.50, 22,000 23,000 रुपए जितना इतना हो गया। तो ये लार्ज कैप के फंड है जहां पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, यानी सेविंग से एफडी से ज्यादा ब्याज आपको रिटर्न जो है वो म्यूचुअल फंड में मिल सकता है। अगर आप गोल्ड की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको जो है फ्यूचर में मिल सकता है। तो ये डिसीजन आपको लेना है किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।